मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी ऑनलाइन कक्षा काफी दिनों से गतिमान है। आज हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री नवरत्नमल जी बंसाली तप द्वारा कर्म निर्जरा के अंतर्गत निर्जरा के 12 भेदों पर चर्चा करेंगे। गत रविवार को यह कक्षा हुई थी जिसमें बाह्य निर्जरा के 5 भेद तक की चर्चा हो चुकी थी। उससे आगे आज क्रम गतिशील होगा। साथ ही आज विश्व मातृ दिवस है। उस संदर्भ में, उसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ विराजित सभी माताओं को नमन करता हूं और विश्व की समस्त माताओं को नमन करते हुए हार्दिक बधाई देता हूं। अब बस अगले ही क्षणों में अपनी कक्षा शुरू होने वाली है। सभी से निवेदन है, जिनका भी फोन अनम्यूट है उसे कृपया म्यूट पे कर लीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना आए। और एक विशेष बात ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन पे कोई ना जाए। बीच बीच में कई बार शायद हमको पता नहीं चलता है और हम प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो क्लास लेने वाले बंधु हैं या जो स्क्रिप्ट आपको दिखाई जा रही है वो हट जाएगी। इसलिए प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी टच ना करें प्लीज। प्रेजेंटेशन का काम आशीष जी बोहरा कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए और कोई भी व्यक्ति अपने आप को पिन करके प्रेजेंटेशन पे ना लाएं। ठीक 4 बज चुके हैं और हमारी कक्षा शुभारंभ हो रही है। जो भी भाई अनम्यूट पे हैं तो वे कृपया पुनः निवेदन है कि वो म्यूट पे आ जाए। वंदन करो अरिहंत को, सिद्धन करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सर्वसती दया धर्म जिनकार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जिनके विमल प्रताप से हुआ हिताहित ज्ञान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। सादर जय जिनेन्द्र। अपनी चर्चा निर्जरा तत्व पर चल रही है। पिछले रविवार को हमने तत्व के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। फिर तप किस लिए करते हैं, तप के भेद प्रभेद की चर्चा की। बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप में अनशन, उनोद्री, भिक्षाचार्य, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिशलीनता। और अभ्यंतर तप के भी 6 भेद: प्रायश्चित, विनय, वयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग अथवा कायत्सर्ग। हमने अनशन के बारे में कुछ चर्चा की, अनशन के प्रकार भेद। उसके बाद उनोद्री, रस परित्याग, काया क्लेश की चर्चा हम कर रहे थे। तो काया क्लेश तप हम जो करते हैं वह काया को कष्ट देना नहीं। अगर हम ये समझ लें कि काया को कष्ट देना, तो फिर वो तप नहीं होगा। जैसे व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापार में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा,
उधारी, वसूली, उन सब तकलीफ़ों को कई बार तो ऐसा होता है भोजन भी छूट जाता है, याद नहीं रहता भोजन किया या नहीं किया। ये सब कष्ट दूसरों को कष्ट रूप में लगते हैं, पर स्वयं को वो कष्ट रूप नहीं लगते, उसको वो एंजॉय करता है। एक बहन, गर्मी की सीजन है, बिजली गुल हो गई, पंखा नहीं है, किचन में गर्मी में और गर्म चूल्हे के सामने रसोई बना रही है, भोजन बना रही है, पर वो कष्ट का अनुभव नहीं करती, उसमें आनंद का अनुभव करती है, क्योंकि वो उसके रुचि का विषय है। इसी तरह यहाँ पर जैसे परिसर उपसर्ग आते हैं महापुरुषों के, साधक के जीवन में जब साधना पथ पर आगे बढ़ता है तो कठिनाइयाँ आती है, उन कठिनाइयों को सहजता के साथ स्वीकार करके, उस ओर दृष्टि नहीं करके आत्मा उत्थान की ओर दृष्टि करते हुए जब आगे बढ़ता है तो उसे वो कष्ट रूप नहीं लगते, उसमें उसको प्रसन्नता मिलती है, उसमें उसको आनंद मिलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अंतरंग है, बाह्य दृष्टि नहीं है। और जिसकी दृष्टि बाह्य होगी उसको कष्ट लगेगा, अरे ये कष्ट कैसे सहन करूं, उपवास तो कर लिया, अब कब सूर्योदय होगा, कब पारना होगा, अगर ये चिंतन चल रहा है, अथवा जो भी तप किया, अनशन तप, तेला किया, पचोला किया, अठाई की, मांस खमन किया, और तप के बीच में अगर पारने की याद आ रही है तो तप का महत्व हम खत्म कर देंगे, क्योंकि तप भूखा रहना तप नहीं है, भूख के ऊपर विजय प्राप्त करना है, आहार की आसक्ति को तोड़ना है, अपने निज स्वरूप को प्रकट करना है, इसलिए तप कर रहे हैं। और उसमें आनंद तभी आएगा जब वो अंतरंग में झांकेगा, अपनी आत्मा में झांकेगा। तो वहाँ पर अगर मेरे पारना के भाव भी आ रहे हैं तो मैं जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा वो लक्ष्य पीछे छूट गया, मैं विपरीत दिशा में मुड़ गया, मेरी मंजिल और दूर हो गई। तो यहाँ पर कायाक्लेश तप भी देह परिताप के बावजूद भी कष्ट नहीं मानना, उसके परिणामों में इतनी तीव्रता, आत्मोन्मुख तथा दृढ़ता होती है, यदि उसे कष्टोत्पक अनुभूति भी होती है तो वह उपक्रम तप नहीं रहेगा, देह के साथ हट हो जाएगा। तो हम हटवादी नहीं बने, हम सहजता से, इसीलिए कहा कोई भी क्रिया करने के पूर्व हम उसको समझें, उसकी विधि को जानें, उसके बारे में हम समझें, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे करना है, कब करना है, इत्यादि सारी जानकारी लेने के पश्चात हम स्वयं अपनी शक्ति को तोलें, मेरी ताकत कितनी है, मैं सहजता से उपवास कर सकता हूँ तो बेला नहीं करें, बेला करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर बेला करने में मेरी आत्म समाधि भंग होती है तो इसका मतलब हुआ मैं अपनी शक्ति से ज़्यादा कर रहा हूँ, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो इस प्रकार ये कायाक्लेश तप में हम शरीर को अनेक प्रकार से जो उसके अनुकूल नहीं है वैसी परिस्थिति में जाते हैं। इसके साथ ही शरीर का साज श्रृंगार का त्याग करना भी कायाक्लेश तप में आएगा। विविध प्रकार के आसन हम करते हैं और जब तक आसन सदेगा नहीं हम आगे की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। और एक आसन में बैठना, विविध प्रकार के आसन में बैठना, ये भी कायाक्लेश तप है। तो हम इन सब को करते हुए आनंद की अनुभूति करें, इसमें हमें रस आए, आनंद आए, और वो तभी आएगा जब हम इसके महत्व को समझकर करेंगे, इसके महत्व को और इसकी विधि को समझकर करेंगे तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आत्मा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। कायाक्लेश के बाद बाह्य तप का अंतिम तप है प्रतिशलीनता। जैसे ये क्रम है बाह्य तप का, सबसे पहले अनशन, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और मेरा स्वभाव भोजन करना नहीं, आहारकपना मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो अनाहारकपना है। मैं उस स्वभाव में स्थित रहूं कब तक, जितनी मेरी क्षमता है, जब तक ये शरीर बगैर उद्गल को दिए चल सकता है तब तक मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूं,
क्योंकि ये आत्मा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा को आहार की जरूरत नहीं है, पर शरीर को तो आवश्यक आहार की जरूरत है। तो सबसे पहले अनशन तप रखा, उसके बाद जब खाने का अवसर आए, खाए बगैर काम नहीं चले, तो हम आवश्यकता से कम इच्छाओं को सीमित करें। और इसके साथ ही हम ये बाह्य और द्रव्य और भाव की अपेक्षा से इनको कम करते जाएं, कषायों को कम करें, इच्छाओं को, आसक्ति को कम करें, राग द्वेष को घटाएं। उसके बाद भिक्षाचार्य या वृत्ति संक्षेप जो मिल गया सहज में, हम उसको प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। जैसे प्रसाद कोई ग्रहण करता है तो उसमें वो स्वाद नहीं देखता, उसके प्रति अहोभाव होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है और उसको आदर से ग्रहण कर लेता है। वह स्वाद के ऊपर दृष्टि नहीं होती। ठीक इसी तरह से जो भोजन हमें मिला, हम उसको इस शरीर को भाड़ा चुकाना है, मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, इसको देना पड़ेगा, ये मांगते हुए सहजता से इस क्षुधा वेद्य को, जो 6 कारण हैं आहार करने में, उनके कोई भी कारण उपस्थित होने पर एक या अधिक उन कारणों को निवारण करने के लिए मैं आहार करूं। और उसके बाद आहार करते हुए भी रस नहीं लूं, स्वाद नहीं लूं, इस जिह्वा इंद्रिय के अधीन नहीं बनूं। और इतना करने पर भी अगर मन और इंद्रिया काबू में नहीं आती है, तो इनको वश में करने के लिए हम कायक्लेश तप की ओर बढ़ते हैं। और ये सब करते हुए भी इंद्रिय और मन का गोपन करना अति आवश्यक है। जब तक गोपन नहीं करेंगे, हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे किसी रोगी को वैद्य दवा देता है, बहुत अच्छी दवा है, उसकी दवा से अनेकों रोगी स्वस्थ लाभ को प्राप्त कर चुके, प्रामाणिक दवा है। इसके बावजूद भी उस दवा के साथ एक और चीज भी रोगी को करनी पड़ती है उस रोग से उपरत होने के लिए, वह है पथ्य परहेज। जब तक पथ्य परहेज नहीं करेगा, चाहे कितनी अच्छी दवाई ले ले, समय पर ले ले, फिर भी रोग का उपशमन नहीं हो सकेगा। ठीक इसी तरह से प्रतिशलीनता पथ्य के रूप में भी हम समझ सकते हैं कि हम जो हमारे विभाव दशा को ले जाने वाले साधन हैं, उन साधनों का भी हम परिष्कार करें, उन साधनों से भी बचने का प्रयास करें। और जब नहीं बच सकें तो क्या करें? तो इस तरह प्रतिशलीनता तब 9 प्रकार का बतलाया गया है। वे 9 प्रकार हैं, 4 प्रकार का बतलाया गया प्रतिशलीनता तब। उसमें इंद्रिय प्रतिशलीनता, उसके बाद इंद्रिय प्रतिशलीनता के बाद कषाय प्रतिशलीनता, योग प्रतिशलीनता और विविध शयनासन सेवनाया प्रतिशलीनता। ये 4 प्रकार के प्रतिशलीनता के भेद हैं। सबसे पहले इंद्रिय प्रतिशलीनता। इंद्रिय प्रतिशलीनता के भी 5 भेद हैं। वैसे हम 25 बोल में 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार की बात करते हैं। सोते इंद्रिय के 3 विषय है, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। और इसके विकार वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। वह कर्ण के प्रिय भी हो सकते हैं और कर्ण को अप्रिय भी हो सकते हैं, और मिश्र भी हो सकते हैं। कुछ शुभ हो, कुछ अशुभ हो और कुछ मिश्र हो। ये 3 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। ये 3 जब तक हैं वो इंद्रियों का विषय है, वो विकार नहीं है। लेकिन जब इन तीनों में राग या द्वेष का इंजेक्शन लगता है, ये शब्द अच्छे हैं, ये शब्द बुरे हैं, ये राग और द्वेष का इंजेक्शन लगता है, तब विकार के रूप में परिणत हो जाते हैं। एक तो जो 120 प्रकार हैं, 240 विकार कहा, उसमें 120 तो विकार नहीं है, वो इसके भेद हैं इंद्रियों के। मात्र जब राग या द्वेष होता है तब वो विकार के रूप में परिणत होता है। और इसी तरह से उत्तरायण सूत्र में 29वां अध्ययन पृच्छा की, भगवान सोच इंद्रिय के निग्रह से जीव को क्या लाभ होता है? तो प्रभु ने फरमाया, सोच इंद्रिय के निग्रह से मन के अनुकूल और प्रतिकूल तक नष्ट हो जाती है, और वह अमनोज्ञ शब्द पर उसका ध्यान नहीं रहता, निग्रह हो जाता है और उसमें राग द्वेष का निग्रह हो जाता है।
फिर वह उसके निमित्त बंधने वाले कर्मों को का बंध नहीं करता, और अगर पूर्व में बंध किया है तो उसकी भी निर्जरा हो जाती है। तो हम सोतेंद्रिय का निग्रह करें, अर्थात ये शुभ हैं, ये अशुभ हैं, ये एक पर राग एक पर द्वेष से बचें। जब इससे बचेंगे तो हम सोतेंद्रिय का प्रयोग करते हुए भी हम उससे कर्म बंद नहीं करेंगे, अपितु कर्म की निद्रा हो जाएगी। बहुत बार धर्म सभाओं में भी भजन गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, और कोई कोई बंदूक की का सुर इतना अच्छा होता है कि बार बार सुनने का मन करता है, वापस सुनने का मन करता है। बहुत अच्छा उसका कंठ था, सुरीली आवाज थी, भाव भी अच्छे थे, और बहुत बार हम देखते हैं कि व्यक्ति उसको और एक बार सुनना चाहता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम पुनः क्यों सुनना चाहते हैं। उसका सुर अच्छा था, मेरे कानों को प्रिय लगा, इसलिए सुनना चाहते हैं, तो वहां पर भी हम राग द्वेष करके कर्म बंद कर लेंगे। और इस भजन के सुनने से मेरे परिणाम अच्छे हो रहे हैं, मेरे भाव अच्छे हो रहे हैं, तब तो वो हमारे कर्म निद्रा में सहयोगी बनेगा और आत्म उत्थान की ओर ले जाएगा। तो हम राग द्वेष से बचें, क्योंकि शब्द शब्द है, न वो अच्छा है न बुरा है, ये तो मेरी मन की परिणति से है। किसी के लिए अच्छा, दूसरे के लिए बुरा हो सकता है, तो ये मन की परिणति के कारण है, इसलिए हम इस पर राग द्वेष नहीं करें। और उसके बाद चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय, और 29वें अध्ययन में इन सब के बारे में परीक्षा की गई। भगवान चक्षुरेंद्रिय के निग्रह से जीव को क्या लाभ होगा, वही कहा कि वह रस के प्रति अनुकूल, प्रतिकूल, मनोज्ञ, अमनोज्ञ बातों को से ऊपर उठ जाएगा, और उस पर राग द्वेष न करता हुआ उसके निमित्त बनने वाले कर्म बंध से बच जाएगा, और पूर्व में अगर बंधा हुआ है तो उसको भी निद्रा कर लेगा। इस प्रकार हम इंद्रियों के जो विषय है, सोचेंद्र का विषय शब्द, चक्षुरेंद्र का विषय रूप, रूप को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। ये रूप कितना सुंदर, ये कपड़ा कितना सुंदर, ये वस्तु कितनी सुंदर। बहुत बार हम नहीं जानते हुए इस चक्षु इंद्र के कारण माध्यम से भयंकर कर्मों का बंध कर लेते हैं। छोटा सा उदाहरण हम समझे, दुकान में गए, कोई साड़ी खरीदनी थी या ड्रेस खरीदना था, कपड़ा खरीदना था, वहां पर कितनी बार हम राग द्वेष करते हैं। ये साड़ी अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये डिजाइन अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। अब ये अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा नहीं अच्छा है, ये राग द्वेष से हम कर्मों का बंध कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि मैंने राग द्वेष किया, वहां पर भी राग द्वेष हो रहा है। हमें समझ में नहीं आए, नहीं ले, कोई बात नहीं, पर ये अच्छी है, ये बुरी है, ये जब मन में परिणाम आते हैं, भाव आते हैं, ये डिजाइन कितनी अच्छी, ये डिजाइन कितनी खराब है, ये कलर कितना अच्छा है। अरे भाई, कलर तो कलर है, वह न अच्छा है न बुरा है, पर मेरे मन के अनुकूल है तब तो अच्छा है, वरना बुरा है। जैसे अगर किसी बहन को काले रंग की साड़ी लाकर दे दे, पसंद नहीं आएगी, कहेगा ये कैसा रंग लेके आ गए, ये क्या पहनने योग्य रंग है। लेकिन जब वही सर के बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या करते हैं, काला करने का प्रयास करते हैं। अब काला तो अच्छा नहीं था ना, अब अच्छा हो गया। काला काला है, न अच्छा है न बुरा है, मेरे मन के अगर अनुकूल है तो वो अच्छा है, मन के प्रतिकूल है तो बुरा है। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता ही कर्म का कारण है, यही राग द्वेष है। हम इससे ऊपर उठें तो इन 5 इंद्रियों के हम अशुभ में नहीं ले जाएं, सुख की प्रवृत्ति कराएं। सुनना है जरूर सुने, वितराग वाणी सुने, ऐसे शब्द सुने अथवा ऐसे शब्दों को ग्रहण करें जिससे मेरे राग द्वेष करते हो, मेरी आसक्ति टूटती हो, मेरी इच्छाएं मंद होती हो, तो वैसा शब्द सुने। तो अशुभ प्रवृत्ति को रोकना और शुभ प्रवृत्ति में लगाना, यही प्रतिशालीनता तप है। तो हम हर स्थान पर, हर क्षण क्षण जहाँ कर्म बंध से बच सकते हैं वहाँ कर्म बंद कर लेते हैं, और जहाँ निद्रा का माध्यम है वही बंध का माध्यम बन जाता है। ये बहुत बार अज्ञानतावश होता है, असावधानी के कारण होता है।
प्रमाद के कारण होता है। हम जागरूक बने, अप्रमत्त बने, ज्ञान को हम समझे, कर्म बंध के कारणों को और निवारण को समझे, तो हम इनसे दैनिक जीवन में हम क्रिया करते हुए भी कर्म बंध से बच जाएंगे। इसी तरह से गंध, अरे कैसी दुर्गंध आ रही है, छी, नाक को बंद कर लेते हैं। और अच्छी सुगंध आए, ओह बहुत अच्छी सुगंध है, लेने का प्रयास करेंगे। यही राग द्वेष कर्म बंध का कारण है। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध को ग्रहण करना। अब वो अच्छी है या बुरी, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। गंध गंध है, इससे ऊपर उठना साधक का यही तो कार्य है, वही तो साधना है कि मैं हम अच्छे और बुरे, मनोज्ञ अमनोज्ञ, सुंदर असुंदर, इससे ऊपर उठूं। तो इस तरह से प्रतिसंवेदनता तब होगी और उन गंध में हम रस नहीं लेते हुए मात्र आत्म लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इसी तरह से जिह्वा इंद्रिय से रस के पीछे हम भोजन क्षुधावेदने को शांत करने के लिए करते हैं, पर अगर वही साधक स्वाद के लिए करने लग जाएगा तो जो भोजन करते हुए भी निर्जरा कर सकता है, तब कर सकता है, वह कर्म बंद कर लेगा। हम भोजन करते हुए भी तब कर लेंगे, इसीलिए कहा खाते हुए भी उपवास कर रहा है और बगैर खाए भी खा रहा है। इसके पीछे यही भाव, राग और द्वेष, अच्छा और बुरा, सहज में जो मिला खा लिया। इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय में ये शुभ है, ये शुभ है, हम इसको अशुभ से रोकें और शुभ में प्रवृत्त कराएंगे, ये प्रतिशीलता तब हो जाएगा। तो इनकी प्रतिशीलता अपन बात करेंगे। कसाय प्रतिशीलता, दूसरा भेद, 4 प्रकार के कसाय। मूल में संसार परिभ्रमण का कारण कसाय ही है। आज तक जीव अनंत काल से कर्म बंद कर रहा है, अनंत योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है अनंत काल से। इतना लंबा काल बीत गया, इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है कसाय। कस प्लस आय, कस कहते हैं संसार को, आय कहते हैं जिससे संसार की वृद्धि हो। तो ये कसाय संसार की वृद्धि कराते हैं, इस कसाय की प्रतिशीलता करनी है। अर्थात यहाँ पर हम जो भी क्रिया करते हैं, आध्यात्म में जो भी क्रिया करते हैं, उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य है, मुझे पूर्ण वितराग दशा को प्रकट करना है, 13वें गुणस्थान को प्रकट करना में पहुंचना है और केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्रकट करना है, मोहनीय कर्म को पछाड़ना है। और जैसे ही मोहनीय कर्म खत्म होगा, बाकी के 3 घाती कर्म तो अपने आप सरेंडर हो जाएंगे, उनको करने के लिए कोई पुरुषार्थ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कसायों को बंद करना है। तो यहाँ कसाय प्रतिशीलता अर्थात क्रोध का प्रसंग जब उपस्थित हुआ, तब मैं बहुत बार क्रोध क्यों आता है या कोई भी क्रिया होती है, हम विपरीत क्यों करते हैं, अपने स्वभाव के विपरीत क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण। बहुत बार हम कार्य को देखते हैं और जब कार्य को देखते हैं और कार्य को देखकर निर्णय करते हैं, तब ऐसी परिस्थिति बनती है। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर पूर्ण करना है, खत्म करना है, समाप्त करना है हमेशा के लिए, तो हम कार्य को कितना भी पूर्ण करने का प्रयास करें, कभी खत्म नहीं होगा, संभव ही नहीं खत्म होना। लेकिन कोई भी कार्य बगैर कारण के नहीं होता। आज हम सब यहाँ इस सेशन में बैठे हैं तो कारण था, हमें स्वाध्याय करना, ज्ञान चर्चा करनी, तो कारण था, तो कार्य हुआ, हम आप सब यहाँ बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। तो यहाँ पर कारण को अगर देखना आ जाए, कार्य के बजाय अगर मुझे कारण देखना आ जाए, तो फिर सारे झंझट ही खत्म हो जाएंगे, सारा विभाव दशा खत्म हो जाएगा। क्रोध का कारण कोई ना कोई प्रसंग हुआ, किसी ने मुझे अपशब्द कहे, निंदा की, अथवा मेरे विपरीत कोई कार्य किया,
उस पर क्रोध आएगा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो क्रोध आएगा, किसी ने मुझे विपरीत कह दिया तो क्रोध आएगा। तो यहाँ पर वो किसी ने मेरे साथ धोखा किया तो उस पर क्रोध आएगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? उसने मेरे चप्पल क्यों चुराए, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी क्यों की, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? इसके पीछे अगर सही दृष्टि से देखें तो कारण मैं स्वयं हूं। मैंने ऐसे कर्मों का उपार्जन किया जो अब उदय में आया। अगर किसी से मैं पैसे उधार लूं और बेचारा वो मांगने आए तो उस पर गुस्सा करेंगे क्या? वो गलत कर रहा है क्या? नहीं, उसने दिए हैं, लेने आया है और मेरा फर्ज है मैं उसको दे दूं। तो इसी तरह से जो भी क्रिया हुई उसके पीछे कारण मैं स्वयं ही हूं और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जब मैं ही कारण हूं, मैंने ही ऐसे कर्मों का उपार्जन किया जिसका आज मुझे प्रतिफल मिला। जैसे किसी से मैंने उधार लिया या किसी ने उधार लिए, अब वो अगर उससे उधार चूक जाते हैं तो वो प्रसन्न होता है या दुखी होता है? प्रसन्न ही होगा, भाई कर्ज से मुक्त हुआ, सर से भार उतरा। तो इसी तरह से और एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को और अच्छी तरह से समझे। घर का दरवाजा खुला था, रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा था, सज्जन पुरुष था, देखा घर के अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। वो अंदर आया और झाड़ू लेकर सारे कचरे को साफ करके कचरे को बाहर फेंक के चला गया। अब उस व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति क्रोध करेगा या उसको धन्यवाद देगा? क्रोध तो शायद नहीं करेगा कि मेरा कचरा क्यों साफ किया, अरे कितना भला व्यक्ति है, इसने बगैर कुछ कहे सारे कचरे को साफ कर दिया। अंतकट सूत्र में हम पढ़ते हैं, जब कृष्ण वासुदेव कृष्णकुमार मुनि के हत्यारे के ऊपर क्रोध करते हैं तब भगवान कहते हैं कृष्ण उस पर क्रोध मत करो, उसने तो कृष्णकुमार मुनि को मुक्त होने में सहयोग किया, साहिज्य देने। तो इसी तरह से जो हमारे विपरीत कर रहे हैं वो सब साहिज्य देने, सहयोग कर रहे हैं हमारे कर्मों को क्षय करने में। हम उस रूप में अगर लेंगे, कारण को नहीं, कारण को देखेंगे, कार्य को नहीं देखेंगे, तो हम विभाव में नहीं जा सकते। अहंकार कसाय का दूसरा मान कसाय। और उत्तरायण सूत्र 29 अध्ययन में इनकी भी परीक्षा की, भगवान को कोहो विजयनम बनते जीवे किम जने। कोहो विजय से संतोष की प्राप्ति होती है, क्षमा गुण की प्रकटीकरण होता है, और कोह के निमित्त जो कर्म बंध है वह नहीं होता, और पूर्व में अगर बंधा हुआ है तो वह भी निर्जरित हो जाता है। मान के विषय में भी यही रक्षा, चारों कसाय के विषय में ये चारों प्रश्न और उत्तर आए हैं। कोह विजयनम, मान विजयनम, माया विजयनम, लोभ विजयनम। तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त करें। कर्म बंधा है, जब स्थिति पूर्ण होगी उदय में आएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। रोक मैं तब भी सकता हूं जब उदय में आने के पूर्व ही इस निर्जरा के भेदों के माध्यम से उसको मैं या तो प्रदेश उदय में कन्वर्ट करके निर्जरित कर लूं अथवा उसको भोकर निर्जरित कर लूं, तो वो उस समय नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने लोन लिया है किसी से, अगर उसकी मियाद पूर्ण होने के पूर्व ही मैं उसको लौटा दूं तो शायद डिस्काउंट भी मिल जाए, प्री पेमेंट डिस्काउंट भी मिल जाए, फिर वो मांगने नहीं आएगा। और अगर नहीं दिया है समय पर तो जरूर मांगने आएगा, और जब वो मांगने आ रहा तो मुझे देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से जब मान का उदय हुआ, मान कसाय का उदय हुआ, उस समय मेरी जागृति कितनी है। बहुत बार हम मान कसाय के कारण कर्म का बंध कर लेते हैं। छोटा बच्चा घर में था, माँ से पूछा मम्मी साइकिल चलाना है, साइकिल लेके जाऊं? नहीं बेटा, गिर जाएगा, घुटने फूट जाएंगे, अभी भैया आएंगे उनके साथ जाना, वो तुझे साइकिल पे ले जाएंगे। मम्मी अपने कार्य में व्यस्त हो गई। बच्चा आखिर बच्चा है, भैया कब आएगा, कब मैं साइकिल चलाऊंगा, मुझे तो अभी चलानी है, लेके चला गया, और रिजल्ट जो आना था आया, नीचे गिरा, घुटने फूटे, रोता हुआ आया।
अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति हो तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? शाबाशी देंगे या गुस्सा करेंगे? अरे मैंने मना किया था ना, फिर भी तू लेके गया। घुटने फूटे। मैंने मना किया था, यही मेरा मान कसाई है, यही मेरा अहंकार। मैंने मना किया फिर भी लेके गया। अब मुझे अपना अहंकार जताने की क्या आवश्यकता है? उसको लगी है, माँ को भी दुख हो रहा है, पर अहंकार के वजह से उस दुख को दूर करने में थोड़ा सा व्यवधान कर रही है। तुरंत बच्चे को बुलाए, प्रेम से, बेटा देख लग गई तुझे, आज मलहम पट्टी कर दूं, रो मत, ठीक हो जाएगा। और शांत हो गया उसके बाद उसको समझाएं, बेटा देख अगर भैया के साथ जाता तो ये बच जाता ना, नहीं लगती चोट। तो इस प्रकार से बच्चे के दिमाग में भी वो बात बैठेगी। और अगर हम क्रोध करेंगे तो जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन भी होगा। ये नेचर का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। तो हमने क्रोध में रिएक्शन किया तो उसका भी रिएक्शन वैसा ही होगा। तो हम इन छोटे छोटे उपाय जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मों का बंध घर के चार दीवारी में होता है, बाहर बहुत कम होता है। हम इस ओर ध्यान देवें। उसके बाद मायाचारी, बहुत बार ये कसाई इतना मीठा है, कब अंदर घुस गया पता ही नहीं चलता। रोज हम मायाचारी करते हैं। और क्षमा चाहूँगा, बहनें इसमें ज़्यादा करती हैं। और वैसे स्त्री वेद बंध का कारण भी माया है। पुरुष माया करता है तो स्त्री बनता है, और स्त्री माया करती है तो नपुंसक, नर। तो यहाँ पर माया कैसे होती है समझ में ही नहीं आता। माया का मतलब क्या है? जैसा है वैसा नहीं दिखना, अंदर कुछ बाहर कुछ, बोलना कुछ करना कुछ, दिखाना कुछ देना कुछ, यही तो माया है। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मेकअप क्यों करते हैं? दूसरों को मैं अच्छा दिखूं, ये ड्रेस मुझ पर सूट हो रहा है क्या, ये मुझे अच्छा लग रहा है क्या, उसमें बहुत सा समय हम व्यस्त कर देते हैं। ये सारा मायाचारी है। जैसा हूं वैसा दिखाना नहीं चाहता हूं, उससे अच्छा दिखाना चाहता हूं। ये कैमरे की दृष्टि है। कैमरे में जिस व्यक्ति का हमेशा मुंह फूला हुआ रहता है, वो भी जब कैमरे के सामने आता है और फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, थोड़ी स्माइल दे देता है, देखने वाले देखते हैं देखो कितना इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? हमें कैमरे की दृष्टि को बदलकर एक्सरे की दृष्टि देखनी, एक्सरे की दृष्टि से देखनी। एक्सरे जब लेगा तो अगर हड्डी टूटी हुई तो जुड़ी हुई नहीं दिखाएगा, टूटी हुई दिखाएगा। जो जैसा है वैसा सहज में, ठीक है, व्यवस्थित होना गलत बात नहीं है, व्यवस्थित होए, अव्यवस्थित बाहर नहीं जाना। हम सभ्य समाज के हैं, समाज में जाने योग्य कपड़े भी पहने, पर ये जो अच्छा दूसरे मेरे ओर आकर्षित हो, पूछे ये ड्रेस कहाँ से लाया, ये कपड़ा कहाँ से लाया, ये ज्वेलरी कहाँ से लाए, उस भाव से जब हम ड्रेसिंग करते हैं, दिखाने के भाव से, वही मायाचारी है। और ये मायाचारी संसार की वृद्धि कराती है। तो इसके प्रति सलीनता, सहजता, जैसे उस बालक ने आगंतुक व्यक्ति से कक्षा के उत्तर में कहा, आया एक व्यक्ति, पूछा, बेल बजाई, छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला, पूछा अंकल पधारो, बेटा पापा कहाँ हैं? तो पापा ने उसको कहा था भाई वो व्यक्ति आए तो उसको कहना कि पापा घर पे नहीं। उसके बच्चे ने सीधा जवाब दिया, अंकल पापा कहते हैं पापा घर पे नहीं। ये सहजता, सरलता, हम सरलता के गुण को अपनाएं। सरलता से हम मायाचारी को हरा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और मृदुता से, विनय से अहंकार को, क्षमा से क्रोध को, और लोभ को संतोष से, हम इन चारों कसायों की प्रति सलीनता, अर्थात उदय में आए हुए कसायों को निष्फल करना, और इन जो आत्मिक गुणों का है, क्षमा के भाव को बढ़ाते रहें, मृदुता के भाव को बढ़ाते रहें,
सरलता के भावों को बढ़ाते रहें और संतोष के भाव को, जो मुझे मिला है उसमें संतोष करें। और मिल रहा है कोई बात नहीं, मिल रहा है तो बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझे वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये लोभ की प्रवृत्ति होगी। और लोभ सब कसायों में सबसे ज्यादा भयंकर है। हम जो हमारे पास है उस पर संतोष करें, उसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे तो संतोष गुण अपने आप बढ़ेगा। और जिस प्रकार आपने वो घटना तो सुनी होगी, एक बहू शादी करके घर आई, गांव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। सासू माँ को शाम को, बहुत बार आपने सुना होगा, प्रतिक्रमण करने के लिए जाना था। जाने के पूर्व बहू को कहा, बेटा देख ध्यान रखना, अंधकार को घर में नहीं आने देना। सासू माँ चली गई। बहू अनपढ़ थी पर वह सुशील थी, आज्ञाकारिणी थी। उसने वो देखा, जो जो सांझ पड़ने लगी, अंधकार अंदर आने लगा, वो बोलने लगी, अंधकार घर के अंदर मत आ, मेरी सासू माँ ने मना किया है। पर अंधकार कहाँ रुकने वाला। अब वो दरवाजे पर बैठ गई, फिर भी अंधकार आ ही रहा है। अब उसने लाठी ली और चलाने लगी पूरे घर के अंदर। सासू माँ जब आई, देखा, अरे घर में अंधकार क्यों है, प्रकाश क्यों नहीं, मैंने तो बहू को कह के आई थी, दिया क्यों नहीं किया। जब घर के अंदर आई, परिस्थिति देखी, समझ गई, वह गई और लालटेन ली और उसको जला दी। जैसे ही दीपक जला, अंधकार भाग गया। ठीक इसी तरह से जैसे ही ये क्षमा के गुण, मृदुता के गुण, सरलता के गुण, संतोष के गुण अंदर विकसित होंगे, जो अंदर ही हैं उनको प्रकटीकरण करेंगे, तो ये कसाय अपने आप भाग जाएंगे जैसे अंधकार भाग गया। उनको भगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने गुणों का प्रकटीकरण करना है जो अंतर में है। ये हम स्वाध्याय से, ज्ञान से, चिंतन से, अनुप्रेक्षा से इसको और बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से कसाय प्रतिसलीनता, अशुभ से शुभ की, लोभ के बजाय लोभ से का निग्रह करें और संतोष की ओर बढ़ाना लगाना, मांस का निग्रह करके सरलता की, मृदुता की ओर, माया का निग्रह करके सरलता की ओर, क्रोध का निग्रह करके क्षमा की ओर। तो इस तरह से कसाय प्रतिसलीनता, उसके बाद योग प्रतिसलीनता, मन, वचन और काया 3 योग है। इनको अशुभ से रोकना और शुभ में लगाना, ये प्रतिसलीनता तब होगा। इसी तरह से मन को अशुभ चिंतन से रोककर शुभ चिंतन में लगाना। इसी तरह से वचन, अशुभ वचनों को छोड़कर हम शुभ वचन, अच्छे वचन, मीठे वचन और जो हितकारी हो, मितकारी हो, प्रियकारी हो, ऐसे वचन का प्रयोग करें। ऐसे वचन का भी प्रयोग नहीं करें। बहुत बार कटु वचन सत्य होते हुए भी असत्य की कोटि में गिने जाते हैं। जैसे चोर को चोर कहना, काने को काने कहना, सत्य है पर ये दूसरे का दर्द, दिल को दुखाता है। जो भी दूसरे को दर्द हो हमारे वचनों से, ऐसे वचनों से हमें बचना है। ऐसे कटु वचन, और कहा भी है, शरीर का घाव भर जाता है पर वचन का घाव नहीं भरता। तो हम इसलिए इस कोई भी वचन बोलने के पहले सोचकर उसके परिणाम को अगर देखकर बोलेंगे तो अशुभ वचन आ ही नहीं सकता। बहुत बार क्या होता है, हम परिणाम को नहीं देखते हैं और क्रिया कर लेते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। क्रिया करने के पूर्व परिणाम को देख लें तो हम सारे पापों से बच जाएंगे। देखना आना चाहिए, और यही हमें स्वाध्याय से हमें देखना आएगा। तो इस तरह से मन, वचन और काया प्रतिसलीनता, अशुभ काया की प्रवृत्ति को शुभ में लगाना, अशुभ वचन को शुभ वचन में लगाना, अशुभ मन की प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति में लगाना, ये योग प्रतिसलीनता हो जाएगी। उसके बाद वियुक्त शय्यासन सेवनयन प्रतिसलीनता, अर्थात साधु जहाँ पर स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि आते जाते हैं, तिरंज आते जाते हैं, ऐसे स्थान पर नहीं रहें। एकांत स्थान, निर्वध्य स्थान, जहाँ ये सब नहीं आते जाते हों, ऐसे स्थानों पर रहें तो साधना में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम भी ऐसे स्थानों में नहीं जाएं
जिससे हमारे विकार उत्पन्न हो, हमारे विकार फैलें, हमारे विकार बढ़े, हमारे मन के अंदर विकार आए, ना तो ऐसे दृश्य देखें, ना ऐसी चर्चा करें, ना ऐसा चिंतन करें, तो व्यक्त सैना सेवनया प्रतिशलीनता तप। इस तरह से हम अपने मन और इंद्रियों को वश में करके अशुभ से बचकर शुभ की ओर बढ़ सकते हैं, राग द्वेष से ऊपर उठकर वितरागता की ओर बढ़ सकते हैं, और ऐसा करने से हम बहुत सारे कर्मों से बच जाएंगे। इस तरह से ये 6 बाह्य तप का स्वरूप हुआ। अब इसके बाद आभ्यंतर तप, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाह्य तप के साथ अगर अभ्यंतर तप नहीं होगा तो बाह्य तप, और बाह्य अभ्यंतर तप के साथ बाह्य तप नहीं होगा तो अभ्यंतर तप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अब अभ्यंतर तप की ओर बढ़ते हैं, और बाह्य तप से भी विशेषता अभ्यंतर तप की है। और इन 12 तपों में अभ्यंतर तप का एक ऐसा भेद है जिसके बगैर आज तक न कोई जीव सिद्ध हुआ, न हो रहा है और न होगा। कौन सा तप है? आप में से कोई अगर बता सकते हैं तो, जिसके बगैर आज तक कोई जीव नहीं। बाकी के तप नहीं किए हो तो भी सिद्ध हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, मुक्त हो सकता है, लेकिन एक तप ऐसा है जिसके बगैर आज तक ना कोई जीव सिद्ध हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। कौन सा तप? अंकल ध्यान। हाँ ध्यान। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ध्यान तप। 8वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक एकाधिकार है ध्यान तप का, शुक्ल ध्यान। अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि भी मात्र अंतर्मोह में जिसकी 70 कोटा कोटि मोहन कर्म की स्थिति है, वो भी इस ध्यान के तप के माध्यम से अंतर्मोह में 48 मिनट से कम समय में पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान की यात्रा कर सकते, 13वें गुणस्थान की यात्रा करके अगर आयु पूर्ण हो गया तो 14 गुणस्थान को भी पार कर सकता है। तो ये बाह्य तप के बाद अभ्यंतर तप की बात करेंगे, और इसमें आत्मा के साथ कर्म के ऊपर डायरेक्ट प्रहार होता है, कार्बन शरीर पर डायरेक्ट प्रहार होता है। तो इसमें सबसे पहला तप जो आया है वह प्रायश्चित तप की बात आई है। प्रायश्चित 10 प्रकार के हैं। सबसे पहले तो प्रायश्चित किसको कहेंगे? प्रायश्चित का मतलब क्या? प्रायश्चित के प्राय प्लस चित्त, प्राय कहते हैं पाप को और चित्त कहते हैं शुद्धि को। जिससे चित्त की शुद्धि हो वह प्रायश्चित। साधक साधना मार्ग पर जब चलता है तो छद्मस्त के कारण भूल होना स्वाभाविक है। कहा भी है भूल नहीं होना ईश्वर का स्वभाव है। भगवान कभी भूल नहीं करते। भूल नहीं होना ईश्वर का स्वभाव है, भूल होना मानव का स्वभाव है, और भूल के ऊपर पश्चाताप न करना शैतान का स्वभाव है। हम अगर भगवान नहीं बने तो शैतान भी नहीं बने, मानव बने, अर्थात अपने भूल को स्वीकार करें। प्रायश्चित के द्वारा भूल को स्वीकार किया जाता है, और ये इतना अच्छा तप है। इस तप के माध्यम से आगमों में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने भव भ्रमण को खत्म कर दिया, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। बहुत बार आप सबने सुना होगा आर्य चंदनबाला और मृगावती जी का। मृगावती जी को आर्य चंदनबाला ने उपालम दिया, जबकि वो सूर्यास्त के बाद आए, और आने के पीछे कारण भी था कि उस समय चंद्र और सूर्य मूल रूप से आए, और उनका इतना प्रकाश था कि अंधकार सायंकाल जैसा दिखाई नहीं, दिन जैसा ही दिख रहा था। लेकिन जब वो दोनों देव चले गए तब मृगावती जी को पता चला कि भाई ये तो अंधकार हो गया, सायंकाल हो गई। घबराते हुए गए। गुरुनी जी ने उपालम दिया, आप जैसी साध्वी भी अगर समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। लेकिन इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि उस पश्चाताप की अग्नि में उन्होंने अपने मोहनीय कर्म को खत्म करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर दिया। रात्रि का अवसर
अंधकार रात्रि थी, अमावस की रात्रि थी। रात्रि को एकाएक दुर्गावती जी ने गुरुनी जी चंदनवाला जी का हाथ ऊपर उठाया। हाथ ऊपर उठाने से निद्रा टूटी। पूछा कौन है? मैं हूं गुरुनी जी। क्या हुआ, क्यों हाथ उठाया? काला सांप आपके हाथ के पास से जा रहा था, इसलिए मैंने हाथ को। चंदना जी सोचने लगे, इस अंधेरी रात में अंधकार में काला सर्प इनको क्या दिखा? तो भाई क्या, कौन सा ज्ञान हुआ, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? गुरुनी जी आपके प्रयास से अप्रतिपाती ज्ञान समझ गए। अरे मैंने केवली की स्थापना कर ली, और वो भी पश्चाताप में इतने अंदर गहरे गए कि उनको भी वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। तो पश्चाताप, भूल होना कोई भयंकर नहीं है। जो चढ़ेगा वही गिरेगा, जो चढ़ता ही नहीं, जो चलता ही नहीं, वो क्या गिरेगा? जो कार्य करेगा उससे ही गलती होगी, और गलती कार्य में और प्रगति दिलाने के लिए होती है। गलती से हम और बहुत सीखते हैं। तो गलती होना कोई भयंकर नहीं है, पर उसको स्वीकार नहीं करना बहुत भयंकर। तो यहाँ पर 10 प्रकार के प्रायश्चित बताएं, और अलग अलग प्रायश्चित की परिभाषाएं भी है। आत्म साधना की दुर्गम यात्रा में सावधान रहते हुए भी कुछ दोष लग जाते हैं, उनका परिमार्जन करके आत्मा को पुनः निर्दोष विशुद्ध बना लेना प्रायश्चित तप है। एक परिभाषा, प्रमादजन्य दोषों का परिहार प्रायश्चित है। अपने कृत दोषों की निर्णयाधिक प्रमाद, आगाड़, साधारण असाधारण मात्रा के अनुसार प्रायश्चित ग्रहण करना, जैसे दोष लगा उसके अनुरूप। फिर किसी अपराध के किए जाने पर अपने उस अपराध के निवारण के लिए संवेग और निर्वेद भाव से मुनि अथवा साधक जो अनुष्ठान करता है वह प्रायश्चित है। प्रमाद दोष परिहार प्रायश्चित है। प्रचुर रूप से, प्राय यानी प्रचुर रूप से जिस अनुष्ठानों से निर्विकार चित्त अर्थात बोध हो वह प्रायश्चित है। तो इस प्रकार प्रायश्चित के परिभाषाएं हुई। अब प्रायश्चित 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं। आलोचना के योग्य, प्रतिक्रमण के योग्य, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग अथवा कायत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्था और पराचिकहार, ये 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं। अलग अलग दोषों पर अलग अलग प्रायश्चित दिए जाते हैं। आज का समय पूरा होने आ रहा है, हम प्रायश्चित पर चर्चा आगे करेंगे। अभी आज के जो आपने चर्चा की उसमें किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, अथवा और कोई इसमें अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो कृपया आप आगे। काय क्लेश में हाँ हमारा शरीर अनुकूल नहीं है, हाँ, तो उस समय हम काय क्लेश नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं। जैसे अभी अपन ने कहा ना कि भाई शक्ति, अपनी शक्ति को पहले तोलें। हाँ मुझे आतापना लेनी है पर गर्मी मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है, हाँ तो उल्टा रुद्र अर्थ और रुद्र ध्यान का कारण बन जाएगा। तो शक्ति के ऊपर तो कुछ भी नहीं करना है, पहले अपनी शक्ति को तोलें। अच्छा अच्छा, तो फिर एक स्थिर आसन पे उतनी देर हाँ। बैठना जितनी देर हम अपनी अनुकूलता हो। हाँ, बैठ सकते, थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। हाँ। जैसे 10 मिनट कोई एक आसन में बैठ सकता है तो 11 मिनट 12 मिनट में प्रयास करूं, 13 मिनट प्रयास करूं। जब असह्य हो जाता है, हाँ देखिए जब तक कंफर्टेबल है तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलते हैं तब प्रॉब्लम चालू होती है। और सहज में जितना हम सहन कर सकते हैं वहां तक बढ़ाएं। अच्छा, इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं अपना कंफर्ट जोन छोटा मत रखो, बड़ा करो। जितना बड़ा करेंगे उतना सुखी रहेंगे। बराबर। क्लियर सर? धन्यवाद। और किसी को, और किसी को कुछ पूछो? हाँ जय हाँ, जी। मास्टर जी। हाँ अगर
किसी आसन में बैठे हैं और हाँ हमको कष्ट हो रहा है, थोड़ी देर के बाद अगर कष्ट हो रहा है, फिर भी हाँ अगर हम दृढ़ हैं हाँ, तो वो तो कुछ नहीं है ना कि हमें कोई मुझे ये दिक्कत नहीं, करना कोई ही है और दिक्कत नहीं, कोई हम। दिक्कत नहीं, ऐसे ही तो प्रयास बढ़ेगा ना। हाँ हाँ मैंने वही कहा ना, जब तक हम सहन कर सकते हैं हाँ। तब तक आसन को हम साधे। देखिए, ऐसे भी साधक हैं जो 36 घंटे 36 आवर एक आसन में बैठ सकते हैं, वो भी हमारे जैसे पुरुष है ना, पर एक दिन में नहीं हुआ ना, वो हाँ, सिद्ध हो जाता प्रयास उनका। करते हैं, हाँ प्रयास से होगा। इसीलिए कहा, जो असाध्य लगता है कि भाई बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, वैसा भी प्रयास करने से कष्ट साध्य बन जाएगा। लगातार प्रयास करते रहेंगे और आगे प्रयास करते रहेंगे तो कष्ट साध्य भी अल्प कष्ट साध्य बन जाएगा, और प्रयास करते रहेंगे तो साध्य बन जाएगा, और प्रयास करते रहेंगे तो सहज हो जाएगा। और अगर हमने प्रयास छोड़ दिया तो विपरीत हो जाएगा, फिर सहज साध्य हो जाएगा, साध्य अल्प साध्य हो जाएगा, अल्प कष्ट साध्य कष्ट साध्य हो जाएगा, और कष्ट साध्य असाध्य। नहीं, उनके ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा अगर एक ही आसन में इतने घंटे बैठेंगे तो। मैंने यही कहा ना, ये प्रयास से पॉसिबल है। अच्छा। आचार्य विद्यासागर जी दिगंबर संत हैं, बहुत प्रभावशाली संत हैं, 36 घंटे एक आसन में बैठते हैं। बेंगलोर में एक साधक थे जो 12 घंटे एक साधन में बैठ जाते थे, और ध्यान साधना में जाने के बाद उनको अगर कोई लाठी से पीट दे तो भी पता नहीं चलता। तो ये तो प्रयास ही होगा ना, वो भी हमारे जैसे ही औदारिक शरीर है उनका भी। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, यही तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास हो। साधना की शुरुआत वहीं से होती है, विश्वास से। सिद्ध जैसा जीव, जीव सोई सिद्ध हो, इस पर विश्वास तो हो। बराबर। मेरे अंदर अनंत सामर्थ्य है, उस पर विश्वास हो। हाँ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई शैल डू इट, ये दृढ़ निश्चय। कुछ मत सीखो, कुछ मत सीखो, सीखो सबसे पहले मन का दृढ़ निश्चय करना। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएंगे। बराबर, धन्यवाद। हाँ, और किसी को? और किसी को कुछ पूछना है? मास्टर जी, मंगल पाठ करिए सर। गुरुपद की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धमो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परुपित दया में धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरणा और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अविचल अजरमर पद होय। ओम शांति।